नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है। आज हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे मजेदार फैक्ट्स बताएंगे जो आपको हैरान कर देंगे। तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम आपको ऐसे फैक्ट्स बताने वाले हैं जिनको सुनकर आप कहेंगे, अरे वाह, ये तो गजब है। कभी सोचा है कि शहद खराब क्यों नहीं होता? शहद में प्राकृतिक रूप से एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं। या फिर ऑक्टोपस के कितने दिल होते हैं? ऑक्टोपस के 3 दिल होते हैं, जिनमें से 2 गिल्स को खून पंप करते हैं और एक शरीर के बाकी हिस्सों में। नहीं ना? तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दुनिया के कुछ अजीबोगरीब चीजों के बारे में। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पुरानी जात गुफा चित्रकला लगभग 44,000 साल पुरानी है? ये चित्रकला इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर पाई गई है। और क्या आपने कभी सुना है कि जापान में एक ऐसा फल है जिसे ड्यूरियन कहते हैं, जो अपनी गंध के लिए मशहूर है? इसे फलों का राजा भी कहा जाता है। अंतरिक्ष की बात करें तो क्या आप जानते हैं कि हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ज्वालामुखी मंगल ग्रह पर है? इसे ओलंपस मॉन्स कहते हैं और यह माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा है। और क्या आप जानते हैं कि इंसान के शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी जीभ होती है? जी हाँ, हमारी जीभ न केवल स्वाद का अनुभव कराती है, बल्कि यह बहुत ही मजबूत भी होती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ अद्भुत और हैरान कर देने वाले फैक्ट्स। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शहद एक ऐसी चीज है जो कभी खराब नहीं होती? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। शहद एक ऐसा प्राकृतिक पदार्थ है जो सदियों तक अपनी गुणवत्ता बनाए रखता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। शहद का यह गुण उसे एक अद्वितीय और अद्भुत खाद्य पदार्थ बनाता है। सालों पुराना शहद भी आज भी खाया जा सकता है। मिस्र के पिरामिडों में हजारों साल पुराना शहद मिला है जो अब भी खाने योग्य है। यह सोचकर ही हैरानी होती है कि हमारे पूर्वज भी इस अद्भुत पदार्थ का सेवन करते थे। कैसे? दरअसल शहद में नमी बहुत कम होती है और वो थोड़ा खट्टा होता है, जिसकी वजह से कीटाणु उसमें जिंदा नहीं रह पाते। शहद में प्राकृतिक एंजाइम्स और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं। इसके अलावा शहद में ग्लूकोज ऑक्सीडेज नामक एंजाइम होता है जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है और यह भी कीटाणुओं को मारने में मदद करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार, ये तो किसी जादू से कम नहीं है। और सच में शहद का यह गुण उसे एक जादुई पदार्थ बनाता है। लेकिन यकीन मानिए, ये सच है। शहद का यह गुण उसे न केवल एक स्वादिष्ट मिठाई बनाता है, बल्कि एक प्राकृतिक औषधि भी। तो अगली बार जब आप शहद का सेवन करें तो इस अद्भुत गुण को याद रखें और इसे अपने आहार में शामिल करें। अगर आपको लगता है कि 2 दिल होना ही बहुत बड़ी बात है, तो जरा रुकिए। ऑक्टोपस के पास तो पूरे 3 दिल होते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 3 दिल। इनमें से 2 दिल उसके गिल्स से खून पंप करते हैं, जबकि तीसरा दिल बाकी शरीर में खून पहुंचाता है। मतलब ऑक्टोपस तो वाकई में सुपर हीरो निकला। दोस्तों, क्या आपने कभी देखा है कि बांस कितनी तेजी से बढ़ता है? यह पौधा एक दिन में 35 इंच तक बढ़ा। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, 35 इंच। मतलब अगर आप सुबह एक छोटा सा बांस का पौधा लगाएं तो शाम तक वो आपकी छत को छूने लगेगा। अब ये तो सचमुच गजब की बात है ना? चैप्टर 4। क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर में भी लोहा होता है? जी हां, और इतना ज्यादा कि उससे एक छोटी सी कील बनाई जा सकती है। लगभग 4 ग्राम लोहा हमारे शरीर में होता है, जो कि हमारे खून में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। तो अगली बार जब आप खुद को कमजोर महसूस करें, तो याद रखना कि आपके अंदर एक कील बनाने लायक ताकत है। चैप्टर 5। दोस्तों,
क्या आपने कभी सोचा है कि हर समय आसमान में कितने बादल गरज रहे होते हैं? लगभग 2000। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। धरती पर हर समय लगभग 2000 बादल गरज रहे होते हैं। मतलब ये तो एक नॉन स्टॉप रॉक कॉन्सर्ट जैसा है जो आसमान में चलता रहता है। चैप्टर 6। गिलहरी को देखकर भला किसे लगता है कि वो इतना बड़ा काम कर सकती है? उसकी छोटी सी कद काठी और मासूमियत देखकर कोई भी धोखा खा सकता है। लेकिन दोस्तों, एक गिलहरी साल में सैकड़ों पेड़ उगाने में मदद करती है। कैसे? यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल गिलहरी अपना खाना इधर उधर छुपा देती है। वे अपने भोजन को सुरक्षित रखने के लिए जमीन में गड्ढे खोदती हैं और उसमें बीज और नट्स छुपा देती हैं। और कई बार भूल जाती हैं कि उन्होंने उसे कहां रखा था। और फिर क्या? वे अपने ही छुपाए हुए खजाने को भूल जाती हैं। वो बीज वहीं पड़े पड़े उग जाते हैं। समय के साथ ये बीज अंकुरित होते हैं और छोटे छोटे पौधों में बदल जाते हैं और नए पेड़ बन जाते हैं। इस प्रकार गिलहरी अनजाने में ही पर्यावरण की सेवा कर रही होती है। तो अगली बार जब आप किसी गिलहरी को देखें तो उसे थैंक्स जरूर बोलना, क्योंकि वो न केवल अपनी भूख मिटा रही है बल्कि हमारे लिए हरे भरे जंगल भी बना रही है। गिलहरी की इस अद्भुत क्षमता के कारण हमें यह समझना चाहिए कि प्रकृति के हर छोटे बड़े जीव का अपना महत्व है। गिलहरी की तरह हम भी अपने छोटे छोटे प्रयासों से बड़े बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए हम भी गिलहरी से प्रेरणा लेकर पर्यावरण की रक्षा के लिए कुछ कदम उठाएं, क्योंकि हर छोटा प्रयास एक बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकता है। दोस्तों, प्यार में वफादारी की मिसाल देने के लिए अक्सर हम कबूतरों का नाम लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि समुद्री घोड़े भी प्यार के मामले में किसी से कम नहीं होते? जी हां, समुद्री घोड़े जिंदगी भर के लिए एक ही साथी चुनते हैं और हमेशा साथ रहते हैं। ये तो सच्चे प्यार की निशानी है ना। चैप्टर 8, सांस, जिंदगी की रफ्तार। दोस्तों, क्या आपने कभी गिना है कि आप एक दिन में कितनी बार सांस लेते हैं? शायद नहीं, क्योंकि ये अपने आप होता रहता है। लेकिन यकीन मानिए, ये संख्या बहुत बड़ी है। एक दिन में इंसान लगभग 20,000 बार सांस लेता है। मतलब हमारी जिंदगी की रफ्तार वाकई में बहुत तेज है। चैप्टर 9, पेड़, समय के साथी। दोस्तों, पेड़ कुदरत का एक अनमोल तोहफा है। ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, छाया देते हैं और फल फूल भी देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पुराना पेड़ लगभग 5000 साल पुराना है? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, 5000 साल। मतलब ये पेड़ इतिहास का गवाह रहा है। चैप्टर 10, मूनक्वेक, चांद पर भी भूचाल। दोस्तों, भूकंप तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी मूनक्वेक के बारे में सुना है? जी हां, चांद पर भी भूकंप आते हैं, जिन्हें मूनक्वेक कहा जाता है। ये भूकंप धरती के खिंचाव के कारण आते हैं। मतलब चांद पर भी सब कुछ शांत नहीं है। ओत्रो। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ अजीबो-गरीब तथ्य। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हां, कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा चौंका गया। हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।